नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिस चीज़ से भी आप देखना चाहें, जिसके साथ आप वैलिड आपके साथ वैलिड होती है, आप जोड़ सकते हैं। तो अगर आप और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी इंटेंशन, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या आपकी इंटेंशन है, क्या आप उनसे चाहते हैं या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज के पर्सन की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। एरीज जो आपके पर्सन है वो काफ़ी अभी वो सोच रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अभी उनके पार्टनर ने जो है उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है। काफ़ी वो परेशानी और दुविधा में है, चाह कर भी वो नहीं उठ पा रहे हैं। वो अभी काफ़ी अपने आप को परेशानी में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो कंफ्यूज्ड हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भले ही उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, वो उठ और चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी का है, रातों की नींद हराम करने का है। तो लेकिन उनको फिर भी महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो उठे चलें। और जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, या जो एक सुबह जो होती है, प्रभात जो होता है, एक सूरज की रोशनी के कारण, सूरज की किरण के साथ एक नई रोशनी, एक नई किरण के साथ आता है और वो अपनी रोशनी बिखेर देता है। भले ही चाहे कितना ही अंधेरी रात क्यों ना हो, लेकिन दिन तो जरूर निकलता है। तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ कि अगर वो इस रिश्ते में फिर से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जब भले ही कितना ही उनके पार्टनर ने उन्हें दुख दिया हो, परेशानी दी हो, तकलीफ में रहे हों, लेकिन वो ज़रूर इस फिर से ये रिश्ता एक दोबारा से इसमें शुरुआत, बिगनिंग हो सकती है। तो इसलिए वो उठ कर चलना चाहते हैं, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनके साथ एक वो अपने पर्सन के साथ क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुल कर बातें करना चाहते हैं। वो आगे कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। देखी जाएगी रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, वो बाद की बात है, लेकिन अगर रिश्ता बन जाता है तो फ्यूचर ब्राइट होगा और सक्सेसफुल होगा। अगर आमने सामने बातें होंगी, कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रेब, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। दुख के बादल ख़त्म होने चाहिए। और तभी अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो फिर से इस रिश्ते में जो है खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसी उम्मीद और इसी होप के साथ वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ wands,
तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बने। आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो आपके पर्सन हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, टेम्पर में रहते हैं, तो अगर वो इस गुस्से को छोड़ देते हैं, एंगर को छोड़ देते हैं और 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 उन चीज़ों को प्रोफेशनली, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, यानी कि जो ऑफिस का टाइम है या बाहर का टाइम है, बाहर काम करने का काम है, टाइम है, तो उस टाइम में वो बाहर का काम निपटाएं, अपने ऑफिस का काम निपटाएं, और घर गृहस्थी के समय में घर में आने के बाद वो अपने घर गृहस्थी को समय और वक्त दें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो। और वो चाहते हैं कि प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएं, एक दूसरे से अच्छे से खुलकर बातें करें। जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में वो ख़त्म हो, और वो पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस गुस्से को, एंगर को छोड़ दिया जाता है, और अपने जो इमोशंस हैं या अपने जो पर्सनल जो चीज़ें हैं जो मतलब रिश्ते पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जो तकलीफ़ है, जो तो उन्हें अपने तक सीमित रखें, वो सामने वाले को ना बताएं, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपके पर्सन ऐसा कर लेते हैं या आप कर लेते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो गुस्सा ख़त्म होगा, बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेंगे कि आपको इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, इस एक दोबारा से कैसे बिगिनिंग और शुरुआत करनी है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ब्रांड बिगिनिंग बनाना है, एक छोटी सी बिगिनिंग को एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनाना है। तो उस तरह की सोच के साथ अगर आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाता है तो ये रिश्ता फिर से, इसमें कमिटमेंट वगैरह हो जाती हैं, तो फिर से ये रिश्ते में सहनाई बच सकती है, खुशहाली आ सकती है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में आ सकता है, और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं और ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो उन्हें लगता है, वो महसूस कर रहे हैं, वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन ले रही है कि इस रिश्ते में जो भी रुकावटें रही हैं, जो भी बाधाएं रही हैं, सोच सोच कर इस रिश्ते मतलब ठीक है ये रिश्ता खराब हुआ है, आप उनके पर्सन ने उन्हें दुख दिया, तकलीफ़ दिया, जिससे वो एंजाइटी और स्ट्रेस में भी रहे हैं, वो रिश्ता ख़राब करने के बारे में सोच रहे थे, मतलब दूरियां बनी हुई हैं, परेशानियां हुई हैं इस रिश्ते में, अधर में लटके हुए हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी में रहने के वो इस इन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन ढूंढें। इस चीज़ का हल और सॉल्यूशन वो ढूंढना चाहते हैं, और इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जितनी वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस रिश्ते में उन पुरानी बातों को भुलाते हुए जो अगर एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, दोबारा से शादी विवाह हो सकता है, या फिर जैसे भी हो ये रिश्ता एक हो सकता है। तो अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि उन गिले शिकवों को ख़त्म करते हुए, उन परेशानियों को जो इस रिश्ते में जो नो कांटेक्ट में हो गए थे, या
या फिर सेपरेशन हो गया था, दूरियां आ गई थी, तो जो अधर में ये रिश्ता लटका हुआ था, जो ना तो इधर हो रहा था ना तो उधर हो रहा था, तो उन्होंने सोच लिया कि वो इस रिश्ते को एक करने के लिए, इस रिश्ते की खुशियाँ आगे बढ़ाने के लिए फिर से इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम वापस आ सके। तो वो यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं या चाहते हैं कि इस रिश्ते में वही एक्शन लिया जाए ताकि फिर से ये रिश्ता एक हो सके और एक नए सिरे से दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जाए, जैसे और इज्जत और मान सम्मान के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और खुशहाली में तब्दील हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते के को फिर से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड कीजिएगा प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को या फिर उन लोगों को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में पनौती दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, तो फिर से और उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। या फिर ये भी इसका दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अभी आप, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, परेशानी और दिक्कत में है, तो जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ें आपको भारी भरकम लग रही हैं, रिश्ता बोझिल लग रहा है, तब तक आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाइए, तब तक इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, इससे बाहर निकल जाइए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पहले खुद पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी खुद पर लगाइए, ताकि उस पर फोकस कीजिए ताकि उसके बाद जो है ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके, फ्रूटफुल हो सके और नेम और फेम इस रिश्ते में वापस आ सके। तो अगर चाहें तो आप इस रिश्ते में अभी उन लोगों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, परेशानी दे रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और अभी आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो अभी आप इस रिश्ते को बुलाते हुए पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, खुद पर अगर आप फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आप उस परेशानी, दुविधा से, जो आपको लग रहा है कि रिश्ते में पनौती, रुकावटें आ रही है, उन चीज़ों से आप रिलैक्स कर पाएंगे और फिर से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही वो बिगनिंग छोटी और शुरुआत छोटी लगे, लेकिन वो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर खुशियाँ दे सकती है। ये एज डिफरेंस भी इसमें दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है और नई एनर्जी भी हो सकती है ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि जब आप अच्छा कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी मन को तसल्ली होती है, खुशी होती है और वीडियो बनाने में बहुत मन लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और तब तक वीडियो एंजॉय करें, हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।